नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दवाइयों और हेल्थ से जुड़ी पूरी, सही और भरोसेमंद जानकारी देते हैं। आज हम जिस दवा के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, उसका नाम है ओलिनसार्टी 10 टैबलेट। दोस्तों, आजकल मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, चिंता, पारिवारिक दबाव और कार्यक्षेत्र का बोझ, ये सब हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। कई बार ये असर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक सीबी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इन बीमारियों का इलाज केवल सामान्य काउंसलिंग या घरेलू उपायों से नहीं हो पाता। इसके लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति को सही समय पर मनोचिकित्सक द्वारा सुझाई गई दवाइयां दी जाएं। ओलिनसार्टी 10 टैबलेट ऐसी ही एक प्रभावी दवा है। ये दवा मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों के इलाज में उपयोगी मानी जाती है। इसमें मौजूद ओलांज़ापिन नामक सक्रिय घटक दिमाग में मौजूद रसायनों को संतुलित करने का काम करता है और मरीज की मानसिक स्थिति को सामान्य बनाने में मदद करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओलिनसार्टी 10 टैबलेट क्या है, इसके घटक और काम करने का तरीका, किन किन बीमारियों में ये दवा दी जाती है, खुराक और सेवन का सही तरीका, इसके दुष्प्रभाव और सावधानियां, और साथ ही इसके फायदे और नुकसान। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ओलिनसार्टी 10 टैबलेट की पूरी जानकारी। ओलिनसार्टी 10 टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे केवल डॉक्टर की सलाह और पर्चे पर ही खरीदा और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा खासतौर पर मानसिक रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। ओलिनसार्टी 10 टैबलेट का मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है सन फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें मुख्य सक्रिय घटक होता है ओलांज़ापिन 10 mg। ओलांज़ापिन दवाओं की उस श्रेणी से संबंधित है जिसे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाएं वे होती हैं जो दिमाग में असंतुलित हो चुके रसायनों को नियंत्रित करती हैं। मानसिक रोगों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर असामान्य मात्रा में बनने लगते हैं। डोपामाइन ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति भ्रम, हेलुसिनेशन, यानी ऐसी चीजें देखना या सुनना जो असल में मौजूद नहीं होती, जैसी समस्याओं का सामना करता है। वहीं सेरोटोनिन का असंतुलन मूड को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति कभी अत्यधिक उदास और कभी अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। ओलिनसार्टी 10 टैबलेट दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर काम करके इनका संतुलन बनाती है। परिणामस्वरूप मरीज का मूड स्थिर रहता है, सोचने समझने की क्षमता सुधरती है और व्यवहार में भी सुधार आता है। ये दवा फिल्म कोटेड टैबलेट के रूप में आती है और इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार ही लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये दवा शरीर में जाकर काम कैसे करती है। जैसा कि हमने बताया, ओलिनसार्टी 10 टैबलेट का मुख्य घटक ओलांज़ापिन है। ये दवा दिमाग के उन खास रिसेप्टर्स को प्रभावित करती है जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओलांज़ापिन डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इससे दिमाग में डोपामाइन का अत्यधिक प्रभाव कम हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो भ्रम और मतिभ्रम की समस्या होती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। ये दवा सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। इसका फायदा ये होता है कि मूड स्विंग्स नियंत्रित होते हैं और मरीज धीरे धीरे स्थिर महसूस करता है। ओलांज़ापिन हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर और अल्फा एक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पर भी असर डालती है। इसकी वजह से मरीज को नींद आना, रिलैक्सेशन महसूस होना और उत्तेजना में कमी आती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ओलिनसार्टी टैबलेट से दिमाग में रसायनों का संतुलन बनने से मरीज का मूड सामान्य होता है। भ्रम और मतिभ्रम जैसी गंभीर मानसिक लक्षण कम होते हैं, नींद बेहतर होती है और व्यक्ति धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने की ओर बढ़ता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि ये दवा किन किन बीमारियों में दी जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज को असलियत और कल्पना के बीच फर्क समझ नहीं आता। मरीज को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं या चीजें दिखाई देती हैं जो असल में मौजूद नहीं होती।
वह अजीब व्यवहार करने लगता है, समाज से कट जाता है और सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ओलिन सार-T10 टैबलेट ऐसे मरीजों को भ्रम और मतिभ्रम से राहत दिलाने में मदद करती है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इस बीमारी में मरीज कभी अत्यधिक उत्साहित और कभी अत्यधिक उदास हो जाता है। मेनिया में मरीज बहुत ज्यादा बोलता है या कम सोता है और जोखिम भरे फैसले लेता है, जबकि डिप्रेशन में वह निराश, कमजोर और आत्मघाती विचारों से ग्रसित हो जाता है। ओलिन सार-T10 टैबलेट मूड को स्थिर करने में मदद करती है और दोनों अवस्थाओं को नियंत्रित करती है। मानसिक असंतुलन और आक्रामकता, कई मानसिक बीमारियों में मरीज बहुत चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। ये दवा उसकी आक्रामकता और उत्तेजना को कम करती है। डिमेंशिया से जुड़ा मनोविकार, बुजुर्ग लोगों में डिमेंशिया के साथ भ्रम और मतिभ्रम की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर की सलाह से ये दवा दी जाती है। ओलिन सार-T10 टैबलेट केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। सामान्यतः वयस्क मरीजों को एक टैबलेट दिन में एक बार दी जाना चाहिए। इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है। इसे रोजाना एक ही समय पर लेना चाहिए ताकि दवा का असर बना रहे। टैबलेट को पानी के साथ निगलें, इसे चबाएं या तोड़ें नहीं। यदि कोई खुराक छूट जाए तो जैसे ही याद आए उसे ले लें। लेकिन यदि अगली खुराक का समय नजदीक हो तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अगली खुराक समय पर लें। लेकिन एक साथ दोहरी खुराक न लें। हर दवा के साथ कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओलिन सार-T10 टैबलेट के भी कुछ सामान्य और गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद आना, वजन बढ़ना, भूख बढ़ना, चक्कर आना, मुंह सूखना, कब्ज। इसके अलावा कुछ गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, लो ब्लड प्रेशर, दौरे पड़ना, मूवमेंट डिसऑर्डर, दिल की धड़कन में गड़बड़ी। यदि दोस्तों आपको इनमें से कोई भी गंभीर लक्षणों का अनुभव हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये दवा केवल डॉक्टर की देखरेख में लें। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग से पीड़ित मरीज इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। इस दवा के सेवन के बाद गाड़ी चलाना या मशीन चलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह नींद ला सकती है। शराब का सेवन इस दवा के साथ नहीं करना चाहिए। ओलिन सार-T10 टैबलेट कई अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, एंटी एपिलेप्टिक दवाएं, ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाएं, सिडेटिव्स अर्थात नींद लाने वाली दवाएं। इनके साथ ये दवा लेने पर असर बदल सकता है। दोस्तों, ओलिन सार-T10 टैबलेट मानसिक बीमारियों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में बेहद उपयोगी दवा है। ये दिमाग के रसायनों को संतुलित करके मरीज की सोचने समझने की क्षमता और मूड को स्थिर बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये दवा केवल मनोचिकित्सक की देखरेख और प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। अपने मन से खुराक बदलना, दवा बंद करना या अन्य दवाओं के साथ मिलाकर लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए यदि आपको या आपके किसी करीबी को मानसिक बीमारी से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श लें और उनकी बताई दवा और खुराक का ही पालन करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें।